हाय एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप में से कई सारे लाल लाली ये बात ज़रूर पूछते रहते हैं कि सर पढ़ी हुई चीज़ों को कैसे मेमोराइज करें, कैसे लंबे समय तक याद रखें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब हमें उसकी ज़रूरत हो तब वो हमें याद आ सके, तो क्या समाधान होने चाहिए। तो वैसे तो कोई जादुई चीज़ नहीं है इस पढ़ी हुई चीज़ों को मेमोराइज करना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यदि आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकेंगे। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। हाउ टू इंप्रूव आवर मेमोरी, अपनी मेमोरी को कैसे बेहतर करें। तो कुछ बेसिक बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप एक बेहतर मेमोरी को प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है कि हम उन चीजों को ज्यादा समय तक याद रख पाते हैं जहां पर हमारे इमोशंस जुड़े रहते हैं। हम देखते हैं कि जहां पर भी इमोशन जुड़ जाता है वो मेमोरी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाती है। जैसे आपको याद होगा कि आपने दिवाली में क्या किया था, बर्थडे में क्या किया था, या किसी पर्टिकुलर डेज में क्या किया था, पर शायद आपको नहीं याद होगा कि कल के दिन आपने कौन से कपड़े या कौन सा भोजन ग्रहण किया था। इमोशंस बहुत बड़ी चीज होती है मेमोरी को स्ट्रांग करने में। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चीजों को जब हम पढ़ रहे होते, जब कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, तो इमोशंस के साथ चीजों को पढ़िए। उसमें अगर दुख महसूस हो रहा है तो उस दुख को महसूस करने की या उस दुख को अनुभव करने की, विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। जब आप कोई चीज पढ़े और उसको विजुअलाइज कर सके, उसके साथ अपना इमोशन जोड़ सके, तो यकीन मानिए अब वो चीज आपके पास एक परमानेंट मेमोरी के रूप में रहेगी। और यही कारण है कि हमें मूवीज के इमोशनल सीन या किसी भी जगह की इमोशनल बातें ज्यादा याद रहती है, और महिलाओं में इमोशंस के ज्यादा होने के कारण उनकी मेमोरी ज्यादा और लॉन्ग टर्म मेमोरी मानी जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप जब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पूरे इमोशंस के साथ पढ़ाई करिए। इमोशंस के साथ मतलब आप पूरे शब्दों को समझिए, उस शब्दों के अर्थ को समझिए। अगर आप उन लाइनों के शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी ही रहेगी, एग्जाम के खत्म होते ही पुनः भूल जाएंगे। दूसरी बात, जब भी आपको लगता हो कि कोई चीज आप भूल जा रहे हैं तो एक बढ़िया तरीका होता है उसको बार बार रिवाइज करने का। जब हम चीजों को दोहराते हैं तो हमारी मेमोरी धीमे धीमे परमानेंट मेमोरी में बदलती है। जैसे हनुमान चालीसा कोई याद नहीं करता, लेकिन उसको बार बार पढ़ने से वो अपने आप मेमोराइज्ड हो जाती है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। तो दूसरा तरीका होता है चीजों को बार बार रिवाइज करना। तीसरा, जो एक अच्छी मेमोरी के लिए बहुत जरूरी है, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो उसको समझने पर ज्यादा गौर करिए। समझने का मतलब कि रियलिटी में क्या हुआ था, रियलिटी में किस प्रकार की घटना हुई थी। जैसे साइंस में जब हम कोई भी चीज पढ़ रहे होते, वो न्यूटन के नियम ही क्यों ना हो, अगर आप उसको समझ नहीं पाए हैं, अगर आप रियलिटी में वो बोलना क्या चाहते हैं अगर वो समझ नहीं पाए हैं, तो आप उसे लंबे समय तक मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। तो तीसरी बहुत जरूरी चीज है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, अंडरस्टैंडिंग। आप समझिए। अगर एक टीचर आपको नहीं समझा पा रहा है तो आप टीचर बदल कर चीजों को समझिए, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी मिलेगी ही। समझने के साथ साथ अगर विजुअलाइजेशन आ जाए तो यकीन मानिए कि मेमोरी इतनी परमानेंट है कि वो आपके जिंदगी भर आपके साथ भी रह सकती है। चौथी और एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जब भी आप कभी पढ़ाई करते तो पढ़ाई में एक फ्लो बनाइए। खास करके हिस्ट्री जैसे विषय में जब आप एक फ्लो बनाते हैं, जब आप एक तरीके से मेमोरी चार्ट बनाते हैं, कोई ऐसी छोटी छोटी बातें बनाते लिखते हैं जो आपको कुछ हिंट दे सकती हैं, तो ऐसे फ्लो बनने पर या ऐसे फ्लो चार्ट बनने पर, ऐसे मेमोरी चार्ट बनने पर आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेगी।
पांचवी बात पढ़ाई से भली जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन यदि आप पर्याप्त पानी पीते हैं, बहुत स्ट्रांग मेमोरी क्रिएट करता है वाटर की सफिशिएंट मात्रा। यदि पर्याप्त पानी आप लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी मेमोरी बाकी लोगों की तुलना में बेहतर मेमोरी रहेगी। पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। पहले यदि आप 1 लीटर पीते थे, 1.5 लीटर पीजिए, आपकी मेमोरी में आपको बदलाव दिखाई देंगे। छठवीं बात, बहुत अच्छी नींद, लॉन्ग टर्म की नींद लीजिए। 6 आवर 7 आवर की नींद अगर कंटिन्यू हो जाए तो बहुत बढ़िया मेमोरी डेवलप्ड हो जाती है। मतलब एक बेटर लाइफ स्टाइल के साथ साथ 6 आवर 7 आवर की नींद काफी अच्छी मेमोरी डेवलप करती है। और एक आखिरी बात, अनुशासित दिनचर्या। जब हम कभी भी कोई काम एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो हमारा जो दिमाग है उसे एक सिस्टमेटिक वे में ही जमा रखता है मेमोरी के रूप में, और हम उसको रिकॉल कर पाते हैं सही समय पर। तो जितना ज्यादा आप अनुशासित होकर कामों को करेंगे, टाइम को डिसाइड करके चीजों को करेंगे, उतना ही आपकी मेमोरी और बेटर होती जाएगी, उतना ही आपको एक परमानेंट मेमोरी मिलती जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण कि जब भी आप पढ़ाई करते तो बीच में छोटे छोटे टाइम स्लॉट 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के गैप लेते चलिए। जितने ज्यादा आप गैप लेते चलेंगे उतना ही आपको मेमोरी को अरेंज करने का टाइम मिल जाएगा, एक परमानेंट मेमोरी डेवलपमेंट में आपको मदद मिल जाती है। तो टाइम बीच बीच में गैप लिया करिए 1-2 घंटे के बाद, ताकि आप मेमोरी को अपने दिमाग में अरेंज होने का समय दे सके। इसके अलावा फिर लोग लिखकर भी पढ़ते हैं, बार बार लिखने से मिरर प्रैक्टिस करते रहते हैं, और भी कई तरीके ढूंढते जिससे वो अपनी मेमोरी को बेटर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन मतलब आंखें बंद करके आधे घंटे 15 मिनट बिल्कुल फोकस्ड रह सकते हैं, तो आपकी मेमोरी में फोकस बढ़ जाएगा, तो लॉन्ग टर्म तक मेमोरी कन्वर्ट हो पाएगी। ये वो तरीके हैं जिससे आप अपनी मेमोरी को बाकी लोगों की तुलना में बेटर कर सकते हैं। पर केवल वीडियो देखने और वीडियो सुनने से मेमोरी स्ट्रांग नहीं होगी। हमारी कही गई बातों को यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप खुद कमेंट्स करने आएंगे कि चीजें बदलने लगी हैं और आपको सच में वो परिवर्तन महसूस हो रहे हैं जो आप चाह रहे थे। बेटर मेमोरी के लिए इसको जितना हो सके यूज करते चलिएगा। तो इस वीडियो में हमें जरूर बताइएगा कि आपकी कितनी मदद हुई, आपको कौन सी ऐसी बात लगी जिसके कारण आपको लगता है कि आप अपनी मेमोरी में इसको अपनाकर सुधार कर लेंगे। कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, और लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा। बाय।